नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में निवेश को मिल रही ऊंची उड़ान को लेकर। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों से लगातार संवाद कर रहे हैं। निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। बेंगलुरु और सूरत के बाद इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश का अगला पड़ाव अब लुधियाना है। मध्य प्रदेश कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंटरैक्टिव सेशन में शामिल होंगे, जहां निवेशकों व उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर 1-to-1 चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब राज्य के लुधियाना की पहचान भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में रही है। विशेष रूप से वस्त्र और मशीनरी निर्माण में लुधियाना की विशिष्ट पहचान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लुधियाना के प्रमुख उद्योगपतियों, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के निवेशकों के साथ सीधे संवाद करेंगे। यह आयोजन केवल विचारों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संभावित निवेश प्रस्तावों पर ठोस चर्चा भी होगी। मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति, सेक्टर फोकस्ड रणनीतियों पर और ग्राउंड रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर इस संवाद का केंद्रीय आकर्षण होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य की विशेष औद्योगिक परियोजनाओं जैसे एमपी टेक्सटाइल पार्क, पीएम मित्र पार्क, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर विस्तार से जानकारी से भी उद्योगपतियों को अवगत कराने वाले हैं। मुख्यमंत्री के प्रयासों से मध्य प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के विकल्प ही नहीं, बल्कि प्राथमिक निवेश स्थल के रूप में उभर रहा है और मध्य प्रदेश में निवेश से समृद्धि के द्वार तो खुल ही रहे हैं। युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में लगातार रोजगार के नए अवसर खासकर युवाओं को मिल रहे हैं। बड़े उद्योगों को हमारे मध्य प्रदेश में लाने के प्रयास के लिए मैं आज पूरा दिन लुधियाना में बिताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ अच्छा निवेश आएगा, तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आ सके। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं और इंटरैक्टिव सेशन भी उनके ओर से आयोजित किए जा रहे हैं। और सीएम ने अपने इस दौरे को लेकर प्रतिक्रिया भी दी है, आपको वो सुनवाते हैं। सरकार बनी है, लगातार मध्य प्रदेश को खास करके युवाओं को काम की दृष्टि से, उद्योग धंधे बढ़ाने की दृष्टि से, रोजगार के नए अवसर किसान, मजदूर, युवा, गरीब सबके जीवन में एक बदलाव लाएंगे। इसी उद्देश्य के कारण से उद्योगों को संवर्धन कराने के लिए, पुनर्स्थापना के लिए हमारे प्रदेश में प्रयास चल रहे हैं। खासकर फसल आधारित उद्योग, जिससे हमारी सभी प्रकार की फसल का अच्छा उचित दाम मिले और किसानों के यहाँ समृद्धि आए। दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे, तो डेयरी उद्योग के लिए भी उद्योग लगे। रेडीमेड गारमेंट्स में, कपड़े में, कॉटन में, कपास को उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश में सबसे उन्नत कपास कहीं होता तो मध्य प्रदेश में होता है। ऐसे में रेडीमेड गारमेंट्स के कारखाने, कपड़े बनाने के कारखाने, धागा बनाने के कारखाने, ये सभी प्रकार के कारखानों को प्रोत्साहन देने के लिए एक बार फिर मैं सूरत, बेंगलोर के बाद आज लुधियाना जा रहा हूँ। ये पंजाब का लुधियाना वो शहर है जिसने पंजाब की आर्थिक समृद्धि में एक नई इबारत लिखी है। ऐसे में ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हमारे मध्य प्रदेश में आए। इसी प्रयास के लिए मैं आज पूरा दिन लुधियाना भी देने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे निवेशक आएंगे और निवेश के अच्छे प्रस्तावों से हमारे प्रदेश में हमारे सभी वर्गों के जीवन में बदलाव लाने में ये महती भूमिका अदा करेंगे। आइए हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ें, देश का नंबर 1 का राज्य बनाए। मेरी अपनी ओर से सभी भाई बहनों को बधाई। तो मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लुधियाना में रोड शो करेंगे और निवेशकों से सीधा संवाद भी करेंगे। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ उद्योगपति दीपक भंडारी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार KS शाइनी जी भी जुड़ गई है, आपका भी बहुत स्वागत है। दीपक जी, आप एक उद्योगपति है, तो इस चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ ही करूंगा। नई नीति बनाई गई है निवेश को लेकर यहाँ पर, ताकि उद्योगपतियों जो मध्य प्रदेश की धरती पर आए तो उनके लिए बड़ा सहज और सरल नियमों को किया गया है। कितने सहायक ये नियम किसी भी उद्योगपति के लिए? दीपक जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे सीधा संवाद कर रहे हैं और उनकी मंशा है कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, लेकिन उसके लिए जो उद्योगपति है उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना करना पड़े। उनका भी यहाँ पर बाकायदा ध्यान रखा जा रहा है कि जब उनको कोई परेशानी नहीं होगी तो वे मध्य प्रदेश में आएंगे और यहाँ पर निवेश करेंगे। तो ये जो नई नीति बनाई गई है निवेश को लेकर, ये कितनी सहायक है किसी भी उद्योगपति के लिए? बोलूंगा, लेकिन 80% मैं कहूंगा कि ये सहायक है।
क्योंकि तो वो ज्यादा अच्छी है। आज अगर हम गुजरात गए थे मुख्यमंत्री जी इसके पहले, अभी रतलाम में भी बड़ा आयोजन हुआ और अब पंजाब में है। तो पंजाब की जो इंडस्ट्री है वो एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री है, और स्पेशली जैसे लुधियाना की हम बात करें तो वहाँ पे टेक्सटाइल और गारमेंट्स का बहुत बड़ा मार्केट है। और मध्य प्रदेश की जो एसएमई और स्टार्टअप्स हैं, अगर मुख्यमंत्री जी या यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके सहयोग से कोई ज्वाइंट वेंचर अगर करें या टेक्नोलॉजी टाई अप करें या एक्सपोर्ट में हम लोग कुछ टाई अप करें, तो बहुत विन-विन सिचुएशन दोनों स्टेट के लिए हो सकती है। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी काफी सारी यूनिट्स हैं टेक्सटाइल की। इंदौर तो खुद हब रहा है, यहाँ पे 150 साल पुराना मिलों का इतिहास है, और काफी सारा यहाँ से कपास भी जाता था मालवा निमाड़ से यूरोप अमेरिका में भी। तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको हम कैटर करते हैं। और पंजाब में भी आज की तारीख में देखें तो ये एक सबसे टॉप इंडस्ट्री है। उसके अलावा फिर डाइवर्सिफाइड में फार्मास्यूटिकल्स है, आपका कैपिटल गुड्स है, इंजीनियरिंग गुड्स है, क्योंकि पंजाब में भी खेती की पैदावार बहुत अच्छी है, फ्रूट्स अच्छे हैं। तो मिलके ऐसा कुछ हम लोग खेती में कुछ करें काम की मध्य प्रदेश और पंजाब। क्योंकि देखिए इंटरनेशनल टाई अप अपनी जगह है, लेकिन अगर नेशनल टाई अप भी होते हैं तो अभी जो स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी में अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन किसी और फ्रंट पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से वो एक और एक 11 मिलकर विन विन सिचुएशन हो जाती है। इसी प्रकार से जो 3-3 4-4 पीढ़ियों से चली आ रही है, जिनके दादाजी ने कंपनी चला नहीं पा रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ टाई अप होता है, इंटर स्टेट टाई अप, स्पेशली पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन यह चीज सभी पे लागू होती है। साउथ इंडिया में भी काफी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जो पूरे वर्ल्ड में आज सर्विसेज अपनी एक्सपोर्ट करती है। तो मध्य प्रदेश को आज काफी काम करना है, क्योंकि जो एक बस थी वो मध्य प्रदेश की छूट चुकी है, दूसरे राज्यों ने उसका फायदा उठाया है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। यदि हम तैयारी करें और अगर प्लानिंग करें और अगर सरकार साथ खड़ी, प्रशासन का भी सहयोग मिले, क्योंकि ज्यादातर तो ये प्रशासनिक लेवल पे ही रुकावटें आती है। काम मतलब वो कागजी कार्रवाई, फाइलें पड़ी रहती है, अटकी रहती है, उसमें महीनों सालों निकल जाते हैं। तो वहां फिर इंडस्ट्री कुछ नहीं कर पाती है और फिर बातें सब धरी के धरी रह जाती है। जी, अभी अभी दीपक जी आप कपास का जिक्र कर रहे थे। बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन होता है। वही अगर हम लुधियाना की बात करें तो लुधियाना में कताई हो या बुनाई हो, ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पर इसको बाकायदा वहाँ पर किया जाता है, यानी कि कपास से वहाँ पर धागा बनाया जाता है, धागे से फिर बुनाई होती है। तो मध्य प्रदेश और जब लुधियाना के 20 हस्ताक्षर होंगे, यानी कि जब इन दोनों जो प्रदेश है, यानी कि पंजाब का जो लुधियाना है और मध्य प्रदेश के बीच अगर वहाँ से सहमति बनती है और वहाँ के उद्योगपति मध्य प्रदेश में आते हैं, निवेश करते हैं, तो ये कितना बड़ा कदम माना जाता है और उसी इंडस्ट्री को फिर से चालू करने के लिए, क्योंकि इंदौर भी टेक्सटाइल का हब रहा है। आपने भी इस बात का जिक्र किया है। देखिए एक बहुत बड़ा कदम बन जाएगा, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने खड़ा है। सबसे बड़ा अवसर तो ये है कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल है वो खत्म हो गई है। दूसरा बड़ा अवसर ये है कि जो चीन में यूनिट थी वो सब इंटरनेशनल यूनिट तो बाहर निकलती जा रही है, और वहाँ की जो इंटरनल यूनिट्स हैं जिनको गवर्नमेंट फंडिंग करती है या जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब चलाते हैं, जो वहाँ स्पेशल इकोनॉमिक से, उसका भी यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ अभी कोई अच्छी सिचुएशन में नहीं है, अच्छे उनके व्यवहार नहीं है। और अभी तो हम खबर सुन रहे हैं कि चीन के राष्ट्रपति गायब हो गए हैं। तो ये एक पता नहीं क्या है, डिप्लोमेसी है या क्या पता, क्योंकि वो, लेकिन आज मैन्युफैक्चरिंग हब चीन बना हुआ है और सबसे बड़ी थ्रेट चीन की है। तो यदि हम उस तारतम्य में बात करें तो लुधियाना और इंदौर मिलकर भी एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि इंदौर में गारमेंट मैन्युफैक्चरर काफी हजारों की संख्या में है। इंदौर आज मेट्रो सिटी, मतलब टीयर 1 तो नहीं कह सकते, लेकिन टीयर 2, टीयर 3 में अगर इंदौर आती है और हजारों की संख्या में अगर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर हैं, इसमें गारमेंट्स की मैं बात करूं, मतलब बच्चों के, जवानों के और एक एजेड लोगों के भी अगर देखें, तो हर मामले में इंदौर में यूनिट्स जो मैन्युफैक्चरिंग में कंटिन्यूस लगी हुई है और 50 सालों से लगी हुई है। तो उस लेवल पे बहुत अच्छा काम हो सकता है। लॉजिस्टिक में भी इंदौर अच्छा है। आज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यहाँ से डिलीवरी फास्ट हो जाती है, 24 घंटे में भारत के किसी भी कोने में हम माल की सप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का हब है ये, तो उसे बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर ये लोग प्रॉपर तरीके से उसको चैनल बना के काम करें। और सबके लिए एक अच्छा नए रोजगार के अवसर खुलेंगे, बच्चों को भी रोजगार मिलेगा जो अभी कॉलेजेस में निकल रहे हैं, वो जो ढूंढ रहे हैं। तो अगर इस प्रकार से कोई सरकार फैसिलिटी देती है तो
बहुत बड़े समाज को उसका फायदा मिलेगा और बहुत नई नई इनोवेशंस भी उसमें आएंगे, भी आएगी। विदेशी फंड के लिए आज इतने इन्होंने लंदन वगैरह के दौरे किए, जापान के दौरे किए। तो अगर ऐसे कोई जॉइंट वेंचर बनते हैं या कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल, चलो टेक्सटाइल में ही बना लेते हैं, तो उस एसपीवी में भी काफी फंड आएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर सब जगह यानी कि मध्य प्रदेश सरकार जिस हिसाब से सोच रही है ताकि रोजगार ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लोगों को दिया सके, उसके लिए निवेश आएंगे, नए उद्योग स्थापित होंगे तो निश्चित तौर पर लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के साइनी जी भी जुड़ी है। मैम, बड़े स्तर पर लोगों को रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में लगातार अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच रहे हैं, वहां इंटरेक्टिव सेशन कर रहे हैं, सीधा संवाद भी वहां पर उद्योगपतियों के साथ होता है, रोड शोज भी वहां पर करते हैं। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई, फिर उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, यानी कि लगातार उद्योगपतियों के साथ सीएम संवाद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग आए, इसके लिए वहां पर चर्चाएं की जा रही है। और लुधियाना का जो दौरा है ये विशेष तौर पर इसलिए भी अहम और खास माना जा रहा है क्योंकि लुधियाना आईटी के क्षेत्र में एक बड़ा हब है, टेक्सटाइल के क्षेत्र में एक बड़ा हब है, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में एक बड़ा हब है। और अब सीएम का ये दौरा मध्य प्रदेश में कितने नए रोजगार लाने के लिए अहम भूमिका निभा सकता है, कैसे देखते हैं आप इस दौरे को? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है अभिजीत जी, इस तरह का निवेश आए मध्य प्रदेश पे, क्योंकि मध्य प्रदेश एक सेंट्रली लोकेटेड है, ज्योग्राफिकली बहुत सेंट्रल है। और मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश जो है, यहाँ पे जिस तरह के टेक्सटाइल है, आप देखिए कि चंदेरी यहाँ से मध्य प्रदेश से है, आपके महेश्वरी साड़ी यहीं से जाती है, मेरा आपके तो मालूम ही है जो अपने बाग प्रिंट है, तो इतना इंडिया मध्य प्रदेश जो है एक बहुत एक्सक्लूसिव, इसका अपना एक पहचान है। तो हम बाहर से तो लाएं, लेकिन इंडिया मध्य प्रदेश के अंदर जो जिस तरह की कला है इनके पास, ये जो सभी जगह तो बनता नहीं है, तो इसको किस तरह से मार्केटिंग करेगी, इसका सपोर्ट चाहिए। क्योंकि चंदेरी जो है अब वो एक तरह से मतलब डाइंग इंडस्ट्री हो गया है। आप महेश्वरी देखेंगे वो भी एक तरह से अब खत्म होता जा रहा है। तो इसको किस तरह से प्रमोट करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है। और अभी कहते हैं ना, जैसे डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, तो ये बहुत सही मौका है। जब हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करने का टाइम है, तो हमारे मध्य प्रदेश के जो इस तरह के कला है जिनके हाथ में, भोपाल है तो यहाँ पे बटुआ बनते हैं, तो जिस तरह के ये स्पेशलाइज चीजें हैं, इसको किस तरह से मार्केट करेंगे, इसके तरफ भी मध्य प्रदेश के जो सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये जो रोजगार जो वहाँ के लोकल लोगों को मिलेगा, जो जिस तरह से वो बिल्कुल, यानी कि बाहर से तो उद्योगपति आए ही यहाँ पर नए उद्योग लगाए, लेकिन मध्य प्रदेश के भीतर जो उद्योग पहले से वर्षों से चले आ रहे हैं उनको मजबूती के साथ स्थापित किया जाए, उनको मजबूती दी जाए। तो दोनों का तालमेल होना चाहिए। जो आप वहां से निवेशक आएंगे और ये इनके साथ मिलेंगे, क्योंकि चंदेरी साड़ी बने इतना टाइम लगता है उसके लिए, और उतना उनको फिर कुछ मिलता नहीं है, जो लेबर्स को जो देना पड़ता है जिस तरह के, तो वो उद्योगपति नहीं दे पाते हैं क्योंकि फंड्स की कमी हो जाती है और उसमें टाइम बहुत लगता है, क्योंकि हैंडमेड होता है, हैंड वूवन होता है। तो ये चीज किस तरह से हम इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, जो इंडस्ट्रीज आएंगे वहां से यहाँ का जो इंडस्ट्री है वो नहीं मरना चाहिए। यहाँ की जो कला है, जो इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जिस तरह का हुनर है लोगों के पास, उसको बढ़ावा देना चाहिए। के साइनी जी, अगर बाहर से जो उद्योग आते हैं, हम टेक्सटाइल क्षेत्र की बात कर लें, और मध्य प्रदेश के जो टेक्सटाइल, पहले से मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल क्षेत्र में जो काम कर रही हैं कंपनियां, उनके बीच अगर कोई समझौता हो जाए, अगर ये कंपनियां आपस में साझेदारी के साथ काम करें, तो क्या इससे मध्य प्रदेश के जो पुराने जो कंपनियां हैं, जो उद्योग हैं, उनको मजबूती मिल पाएगी? बिल्कुल मिलेगी। देखो, फंडिंग की ही कमी है हर जगह। जो अगर ये उद्योग जो खत्म हो रहे हैं, वो उसका एक मेन रीजन है कि फंडिंग की कमी है, मार्केट नहीं मिल रहा उनको, क्योंकि वो उस तरह से उनके पास है नहीं, सोर्स नहीं है कि वो बाहर बेच सके उस चीज, और उसका बहुत डिमांड है। आप देखिए बाग प्रिंट के जो है उसकी डिमांड बहुत है। ओरिजिनल कॉटन, जो जितना अच्छा कॉटन मध्य प्रदेश में होता है, इस कॉटन को और कहीं पे नहीं है। पानी का सोर्स मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, जो टेक्सटाइल के लिए सबसे जरूरत है। और पहले हमें नहीं भूलना चाहिए कि पहले से चल रहा था, ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई नई बात कर रहे हैं, इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि पहले ये मध्य प्रदेश रहा है, टेक्सटाइल का बहुत बड़ा सेंटर रहा है। उसको सिर्फ हमें वापस जागृत करना है, उन सब कलाओं को, उनकी जो कलाकृतियां, उनके जो टैलेंट है, उसको हमें वापस मजबूत करना है। और ये जो बाहर से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आएंगे, निश्चित तौर पे जो चाइना और इनके जो जगह खाली हो रहा है, वो अपना भारत ले सकता है। भारत में मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा स्थान हो सकता है। इसके साथ साथ मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ का जो एक कला है, जो लोगों के अंदर जो टैलेंट है,
उसको भी हमें मरने नहीं देना चाहिए, उसको उसके साथ जोड़ के सिंक्रोनाइज करके उनको भी बढ़ावा देना। बिल्कुल, यहाँ की जो कला है उसको जीवंत रखना चाहिए, ये बड़ी बात आपने कही है। आईटी के सेक्टर को लेकर हम बात करें, मध्य प्रदेश के कई सारे युवा हैं जो आईटी में अपना फ्यूचर देखते हैं, और बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश से युवा बड़ी बड़ी दूसरे शहरों में पहुंचते हैं, चाहे वो पुणे हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, ये तमाम वो शहर है जहां पर आईटी का हब है, और मध्य प्रदेश के युवा अपना करियर बनाने के लिए इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं। और अब आईटी के सेक्टर में भी ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव उसको लेकर चर्चा करेंगे। यानी कि लुधियाना में भी करीब करीब 26 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां आईटी के सेक्टर में काम कर रही हैं, जो कि ना सिर्फ देश के लिए काम करती बल्कि विदेशों में भी उनके क्लाइंट्स हैं। तो ऐसे में अब आईटी के सेक्टर को कितनी मजबूती मिल पाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर को आईटी सेक्टर बनाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है, और इन्फोसिस और तमाम बड़ी कंपनियां अभी भी जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में पहुंच रही हैं। देखिए, आईटी की यदि हम बात करें तो आईटी में जो काम साउथ इंडिया में हुआ, बेंगलोर, हैदराबाद, चंद्रबाबू नायडू के समय वहां पे साइबराबाद बना दिया गया था, मतलब कितनी उनकी दूर की सोच थी। उसी प्रकार से दिल्ली के नजदीकी होने की वजह से, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली और मुंबई के सबसे ज्यादा चलते हैं, आज भी चलते हैं, तो इस वजह से आज नोएडा और गुड़गांव इतने अच्छे डेवलप हो गए हैं। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद तो उसमें तेजी आएगी। और जो पुराने चेन्नई का आप देखिए, चेन्नई में आज आईटी का इतना काम नहीं हुआ जितना बेंगलोर का हो गया। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो वो जो काम उस समय सरकार ने किए, कर्नाटक सरकार ने, हैदराबाद सरकार ने, यदि मोहन यादव भी अगर इस बारे में विचार करें और उस समय की जो पॉलिसी देखिए, अलग अलग बस निकलती है और उस बस में हम चलते हैं तो हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो इनिशियल जो बस थी आईटी की, चाहे वो सॉफ्टवेयर की हो, सिस्टम की हो, ब्राउजर की हो, या Y2K सॉल्यूशंस की हो, या उसके बाद जो ई-कॉमर्स की हो, लेकिन आज हम देखते हैं कि आईटी में एआई की बस चल रही है। यूरोप और अमेरिका में ज्यादातर कंपनियां एआई पे वर्क कर रही है, साउथ ईस्ट एशिया में एआई पे वर्क कर रही है, और उसमें सब इंडियंस पड़े हैं, सारे बच्चे वहां पे काम कर रहे हैं। और पूरा लोगों को डर है कि एआई से नौकरी जा रही है, लेकिन एआई से नौकरियां बढ़ भी तो रही है। बिल्कुल, जो एआई सॉफ्टवेयर है या जो एआई इनेबल्ड प्रोसेस है, सीएनसी पे काम हो रहा है, या फिर आपके मशीन लर्निंग पे देख लीजिए आप, या जो भी हो, ई कॉमर्स पे पूरा एआई इनेबल्ड हो गया। हम यहाँ तक कि इंटरटेनमेंट एआई इनेबल्ड हो गया है। तो एआई पे यदि काम किया जाए तो मध्य प्रदेश मोर बन सकता है, पूरे इंडिया का भी, साउथ ईस्ट एशिया का भी। क्योंकि चाइना का, जैसा मैंने आपको बताया कि चाइना को और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कोई रिस्पेक्ट बची नहीं है वर्ल्ड वाइड। तो उसका फायदा पूरा इंडिया को मिल, यानी कि ये एक अवसर हो सकता है मध्य प्रदेश के लिए और भारत के लिए। बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है। तो अभी भी ये शुरुआत ही है, बहुत इनिशियल फेज में हम एआई के। अब देखिए, रोबोट्स जो एलन मस्क वगैरह बनाते हैं वो भी एआई से बन रहे हैं, और वो कितने काम कर रहे हैं। जो हम लोग 2005 में होंडा के जो रोबोट देखते थे उससे काफी एडवांस है, और आने वाले समय में इस पे बहुत ज्यादा एडवांसमेंट होने वाला है। तो मुझे लगता है कि हमें उस पर वर्क करना चाहिए। और इंदौर में आईआईटी, आईआईएम जैसे इंटरनेशनल कॉलेजेस हैं, तो एक उनके प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर कंपनियों को भी, स्टार्टअप को भी, एमएसएमई को भी वहां से सुविधा मिलनी चाहिए, कि एमएसएमई के पास इतना फंड होता नहीं है। और जब गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो मध्य प्रदेश के 55 जिलों को आप इंदौर से जोड़िए ना। एक इंदौर में एक ऐसा हब बनाइए जिसमें सारा डिस्प्ले भी हो, जैसा कि अभी मैंने बताया शालिनी मैडम ने कि हैंडीक्राफ्ट है या जो दूसरी चीजें, हमारे इंदौर के बगल में जो महू है वहां पे स्मोकिंग का काम होता था, वो भी अब खत्म होने लग गया है। तो एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इंदौर में यदि बनाया जाए जिसमें लोग वर्ल्ड वाइड लोग अगर यहाँ पे आते हैं, और उनको उद्योगपतियों को भी कंसेशन दिया जाए, उनको एक प्लेस दिया जाए, लोगों को आने की यहाँ सुविधा दी जाए, तो मुझे लगता है कि कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेस की बहुत आयत है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे रिसोर्स। बिल्कुल, और अगर इन सब चीजों का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो जो इकोनॉमी का पहिया है वो स्वतः ही घूमने लगेगा, फिर स्वतः ही घूमने लगेगा, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाह रहा है, हर व्यक्ति रोजगार कमाना चाह रहा है। जो बच्चे पढ़ लिख के आए हैं, उन्होंने लोन लेके अपनी पढ़ाई पूरी की है, वो लोन चुकाना चाहते हैं। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों पे इन्वेस्टमेंट किया, वो भी उनको रोजगार देना चाहते हैं। और आज अभी इतना ले ऑफ हो रहा है वर्ल्ड वाइड, तो जब तक हम स्वरोजगार जनरेट नहीं करेंगे तब तक वो ले ऑफ से हम सिर्फ उसकी बुराई करते रहेंगे, हम उसके लिए कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक ऐसा माहौल हमें क्रिएट करने, भले जब हम सोच रहे हैं, आज हम प्लानिंग कर रहे हैं या पॉलिसी बना रहे हैं,
लेकिन उसको धरातल पे लाने में हमें 15 साल लगेंगे। लेकिन वेल बिगिनिंग इज हाफ डन कहा जाता है। तो अगर हमने शुरुआत कर दी है तो ठीक, और आने वाले समय में फायदा सबको मिलेगा। बिल्कुल, एक अच्छी शुरुआत किसी भी काम के आधे तक पहुंचने का रास्ता बन जाती है। बड़ी बात आपने कही है। के साइनी जी, जिस प्रकार से फूड प्रोसेसिंग को लेकर भी, क्योंकि मुख्यमंत्री लुधियाना पहुंच रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग को लेकर भी वहां पर एक हब माना जाता है, कहा जाता है लुधियाना को फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में। अगर हम मध्य प्रदेश में आते हैं तो मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के उत्पादन होते हैं। वनोपज के भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उत्पादन होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। चाहे आप बुंदेलखंड चले जाए, आप विंध्य के क्षेत्र में चले जाए, मालवा निमाड़ में भी वनोपज बड़ी संख्या में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो क्या स्थानीय चीजों को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश के जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय आबादी है मध्य प्रदेश की, जो उनके व्यंजन होते हैं वो बनाते हैं, चाहे वनोपज से हो या स्थानीय, उनकी जो अलग एक परंपरा है, उनको जब फूड प्रोसेसिंग के साथ आप जोड़ दिया जाएगा ताकि वो लंबे समय तक चल सके, बाकायदा उनकी पैकेजिंग और दूसरे स्थान पर उनको भेजा जा सके, तो इस लिहाज से ये मार्केट मध्य प्रदेश का कितना बड़े पैमाने पर डेवलप हो सकता है? अभी मार्केट तो बहुत बड़ा है मध्य प्रदेश के पास। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में हर तरह की चीजों का उत्पादन होता है। चाहे वो एक रीजन, मालवा रीजन चले जाए तो वहाँ पे अलग है। आपके यहाँ का जो गेहूं है वो सबसे सरबती गेहूं सबसे बेस्ट माना जाता है, जो सीहोर का गेहूं है। वैसे आप बुंदेलखंड चले जाए, बघेलखंड चले, हर तरीके के जो उत्पादन भी है। लेकिन एक जो समस्या आती है मध्य प्रदेश के साथ कि वो ये है कि हमारे पास स्किल लोग नहीं है। मार्केटिंग की बहुत जरूरत है, किस तरह से हम पैकिंग करते हैं, किस तरह से उसको प्रमोट करते हैं, किस तरह से उसका मार्केटिंग होता है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि वो हमारे यहाँ के जो फार्मर्स है, यहाँ के जो किसान है, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। तो बेचारे वो सिर्फ जाके उगाते हैं और बेचना जानते हैं। उससे किस तरह से उसको वैल्यू एडिशन करना है, उसका उसमें किस तरह का पैकेजिंग करना है, उसको किस तरह से मार्केटिंग करना है, वो चीजें उनको हमें सिखाना पड़ेगा। आप देखिए साउथ कोरिया जो है एक छोटा सा देश है, जहाँ का पॉपुलेशन अपने दिल्ली के पॉपुलेशन के बराबर होगा, लेकिन वहाँ जो स्किल है वो 96% है। 96% लोग स्किल लोग हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ 8% लोग ऑफिशियली स्किल लोग हैं। तो 8% जो ऑफिशियली स्किल्ड है, आप उनसे कैसे उम्मीद करते हो कि जो भी हम उद्योग लाएंगे उसमें वो अच्छा काम, अच्छा रिजल्ट लेके आ पाएंगे? हम पैसा, उद्योगपति आके पैसा लगा देंगे, लेकिन उसके लिए हमें लेबर, स्किल लेबर चाहिए। और मध्य प्रदेश में उसकी कमी नहीं है, लेकिन स्किल नहीं है। यूथ हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, यूथ को नौकरी की भी जरूरत है। तो उद्योग स्थापना के साथ साथ स्किल पर भी काम करना पड़ेगा। ये बड़ी बात आपने कही। समय सीमा के चलते स्किल बहुत जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट के बिना प्रोडक्शन जो होगा उसका बहुत इफेक्ट करता है। हमारे यहाँ जो 1% होगा वहाँ पे 100% होगा अगर स्किल लेबर होगा। चलिए, समय सीमा के चलते इस चर्चा को हमें यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी आपका बहुत धन्यवाद, और के एस साइनी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, विशेषकर युवाओं को लेकर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है, और मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश यहाँ पर आए, उद्योग यहाँ पर स्थापित हो, और तब स्थानीय लोगों को, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, उसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लुधियाना में एक बड़ा रोड शो करने वाले हैं और उद्योगपतियों से भी संवाद करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।